हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सीखेंगे सीपीसी मेडिकल कोडिंग क्रेज की तरफ से कि हमें सीपीसी की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। सीपीसी एक्चुअली होता क्या है? सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर। इसको रेगुलेट कौन करता है? एएपीसी। ठीक है। तो अब हमें सीपीसी के एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। बिफोर द एग्जाम, बिफोर द प्रिपरेशन, we need to know about root words, suffix and prefix। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे root words, these words are the main portion of a medical term। ये जो root words होते हैं ये main portion होते हैं, बिना इनके आप प्रोसीजर्स को समझ नहीं पाएंगे। A root word often define the body, area or system being discussed, right? Suffix क्या होता है? सिंपल वर्ड में हम इसको समझते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स। प्री का मतलब समझ में आ रहा है कि पहले, ओके, तो जाहिर सी बात है सफिक्स पीछे लगेगा और प्रीफिक्स आगे लगेगा। सफिक्स देखते हैं, अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ड विच मेक अ न्यू वर्ड। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सफिक्स लास्ट में लगता है। कोई भी वर्ड हम मेंशन करेंगे उसके लास्ट में जो सफिक्स वर्ड होगा वो आपको इंडिकेट करेगा कि एग्जैक्टली पेशेंट के साथ प्रोसीजर क्या हो रहा है। प्रीफिक्स, अ प्रीफिक्स इज द प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू मॉडिफाई और चेंजेस इट्स मीनिंग। ठीक है। प्रीफिक्स इन द सेंस कि वो पहले जो वर्ड यूज होगा वो डिफाइन करेगा कि एग्जैक्टली आपके पेशेंट के साथ प्रोसीजर और समथिंग क्या हो रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ कॉमन प्रीफिक्स हैं जो हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो ऐड कर रखा है। अ स्लैश, ये स्लैश वर्ड आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, आगे अ लिखा होगा, उसके बाद कुछ और भी लिखा जा सकता है, तो वहाँ पे आपको समझना है कि अ किसको इंडिकेट कर रहा है। अ मीन्स अब्सेंट या विदाउट और नो, ओके। अनिच, अब स्लैश ओ है तो इसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या होता है? मेडिकल नेम नेल। ठीक है। हाइड्रो है तो हाइड्रो मतलब स्वेट, स्वेट मतलब समझ रहे होंगे आप, स्वेट पसीना, ओके। ट्रिचो, ट्रिचो मतलब हेयर होता है। मतलब ये सारे जो वर्ड्स हैं, स्पाइरो मतलब ब्रीथिंग, कॉल मतलब बाइल या गॉल ब्लैडर, नीचे है कॉलेंजियो, बाइल डक्ट होता है, बाइल डक्ट, कोलेसिस मतलब गॉल ब्लैडर, सिस्टो यूरिनरी ब्लैडर, हिस्ट्रो मेट्रो मतलब यूट्रस, सैल्पिंगो, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं, डाइक्रोसिस, लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड बहुत ही कॉमन है, यानी कि आंसू आना, जो हम रोते हैं कभी कभी, तो उस तरीके के चीज़ों को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लैक्रिमल कहते हैं, जहाँ से आंसू का निकलना होता है। मैरिंगो, मैरिंगो भी बहुत कॉमन वर्ड है लेकिन हमें पता नहीं होता। जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सीपीसी में तो सब अलग अलग वर्ड ही मिलेंगे और अच्छे लगेंगे, पढ़ने में मज़ा आएगा फिर। टिम्पैनिक मेमोरी, कान से रिलेटेड है, ओके। फैक्मो मतलब लेंस। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मायो, मायो मतलब मसल्स। अभी तक मायो देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मसल्स है। माइलो मतलब रिलेटेड टू नर्व्स। हेप्टो है ना, लीवर को हम इंग्लिश में लीवर ही बोलते हैं, यकृत भी बोल सकते हैं हिंदी में, लेकिन अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखें तो हम उसको लीवर को क्या बोलेंगे? हेप्टो। क्योंकि आप जब सीपीसी का एग्ज़ाम प्रिपेयर करोगे, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करोगे या पढ़ाई स्टार्ट करोगे सीपीसी के लिए, तो आपको ये सारे कॉमन वर्ड्स पता होने चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आएगा कि हेप्टोटोमी या समथिंग, हेप्टो इंसीजन हो रहा है, तो आप कैसे समझोगे? आपको लीवर कभी लिख के आ सकता है, कभी हेप्टो आ सकता है ना। तो आपको दोनों पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके का वर्ड्स आता है तो जाहिर सी बात है इससे रिलेटेड है, ओके। तो हेप्टो मीन्स लीवर, नेफ्रो
किडनी को बोलते हैं, रेनो भी किडनी को बोलते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा जो पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं, रिनल फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, तो लाइक दैट इनके भी अलग अलग नेम होते हैं। अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नेफ्रो भी बोल सकते हैं, रेनो भी बोल सकते हैं। चेस्ट सुना होगा, चेस्ट को थोरैक्स बोलते हैं, यहाँ पे भी है थोरैको, है ना। वैसो रिलेटेड टू वेस्ट डिफेंस ऑफ द ब्लड वेसल्स। पीनो पीन्यूमो मतलब लंग्स से बोलते हैं निमोनिया, है ना। तो सेफेलो मतलब हेड, कॉस्टो रिप्स, हाइपर मतलब मोर या इंक्रीज या बढ़ जाना, हाइपो लेस डिक्रीज या घट जाना। आपने सुना होगा, ये बहुत कॉमन है, हाइपरटेंशन। पेशेंट को या किसी को हाइपरटेंशन हो गया, परेशान हो रहा है, या कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उसको हाइपर बोलते हैं। वहीं पे हाइपो हो जाता है तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर लो हो गया है, राइट। आर्थ्रो, आर्थ्रो मतलब जॉइंट्स, जो हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं उन्हें आर्थ्रो बोलते हैं। मैमो या मैस्टो ब्रेस्ट, ये ब्रेस्ट को बोलते हैं। डाइस मतलब डिफिकल्टी। तो ये कुछ कॉमन सफिक्स वर्ड्स थे, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इनको रट लीजिए माइंडसेट में एकदम, क्योंकि सीपीसी में ऑलमोस्ट आपको एक कॉमन जो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं कॉमन वर्ड्स हैं, ये आपको आना ही आना चाहिए। तो आप इनको रट लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी आगे की प्रीफिक्स और सब कुछ मैं आपको शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and comment also. Thank you.